प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान। हार्डली 5 सेकंड से ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट करने में नहीं लगेगा। सेम एज कंडीशन है क्यूब रूट की। अगर आप ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्यूब रूट भी आपको 5 सेकंड में। शर्त ये होगी कि क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, दोनों कंप्लीट होने चाहिए। अगर वो कंप्लीट रूट्स है तो उस कंडीशन में आप 5 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। पहले आओ देखें जरा वर्क करने का तरीका क्या है। पहले वर्क करना सीखो, उसके बाद फिर वर्गमूल। एक नंबर ले लेते हैं 54 और हमें कहा जाता है कि इसका हमें वर्क करना है। ठीक है, तो 2 डिजिट है, इनका यूज करना है बस। जो स्टेप 1 है, हमें डिजिट 1 का वर्क करना है। 16 आ गया, 16। और जो 1 है इसे अलग कर लेंगे, ये हासिल में चला जाएगा नीचे। इसका दूसरा स्टेप है स्टेप 2। ये कहता है 2 गुणा 5 गुणा 4। यहाँ जो 2 संख्याएं हैं उनमें 2 से गुणा कर देंगे और ऊपर का हासिल यहाँ जोड़ देंगे +1। तो 2 पंजे 10 चौक 40 और 1 ये 41। अगले स्टेप के लिए फिर हम इस 4 को हासिल के तौर पे नीचे ले आएंगे और जो सेकंड डिजिट नंबर है थर्ड स्टेप में उसका वर्क कर देंगे, यानी 5 का वर्ग प्लस ये हासिल 4, 5 पंजे और 4 29। ठीक है, जब हम इसका वर्ग लिखेंगे तो लिखने का तरीका देखिए। पहले 29 लिखो, फिर ये लास्ट डिजिट 1 और ये लास्ट डिजिट 6। सॉल्व। 2 डिजिट की कोई संख्या हो, आप इस मेथड से आराम से वर्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल से 10 सेकंड लगेगी इस काम में। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर नॉर्मली आप गुणा करने जाएंगे तो टाइम लगेगा बहुत और गलती की संभावना रहेगी पूरी। इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, वरना वीडियो से कर लेना। वीडियो को पॉज करके तब कर लियो। बता दूँ, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी काम आसान होता चला जाएगा। मैंने एक संख्या ले ली 68। ले भाई इसमें भी डाल दे। एक संख्या मैंने ले ली 68 और मुझे 68 का स्क्वायर करना है। ठीक है, उठा लो कोई भी। 68 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्क करना है। तो 8 8 जा 64, 8 8 64, 6 हासिल हो गया। 6 को ले आओ नीचे, उल्टा खुलेगा, उल्टा जिस तरह। अच्छा ठीक है, पहले 8 का वर्क कर लो। तो 8 8 64 हो गया, 6 नीचे चला गया। स्टेप सेकंड में आप देखो, 2 की गुणा करनी है इन दोनों संख्याओं में, 6 गुणा 8 और हासिल 6 को जोड़ देना है। ठीक है, 2 6 12 8 96, 96 और 6 ये कितना हो जाएगा 102। फिर वही काम, ये 10 जो है नीचे आ जाएगा हासिल के तौर पर। स्टेप थर्ड कहता है जो लास्ट डिजिट है उसका वर्क कर दो और प्लस में हासिल जोड़ दो। 36 और 10 46। जब हम वर्क लिखेंगे यहाँ इसका तो सबसे पहले लिखेंगे 46, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। आंसर आपके पास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2 डिजिट का वर्क करना समझ में आ गया होगा। बोल भाई, समझ में आ रहा है? हो जाएगा? ठीक है, मिटा दूँ। अगर 3 डिजिट का हो जाए यही सवाल तो फिर कैसा होगा? फिर देखिए, अगर यही सवाल 3 डिजिट का हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? एक क्वेश्चन ले लो 437 और आपसे कहा गया कि इसका वर्क करिए। जहाँ समझ में ना आवे मुझे रोक के पूछ लियो। 437 एक नंबर मेरे पास है, मुझे इसका वर्क करना है। पहला स्टेप वही होगा जो हम करते हुए आए हैं। स्टेप 1 वही होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे। थैंक यू भाई संदीप, थैंक यू वेरी मच। 7 का स्क्वायर करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप हो गया 49
4 नीचे चल जाएगा हासिल के तौर पर। स्टेप 2 कहता है क्या, वही 2 की गुणा करेंगे, इस तरफ करते हुए आएंगे तो 2 की गुणा करेंगे 3 गुणा 7 और जो हासिल है उसमें जोड़ देंगे 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 2 तिया 6 सत्ते 42 और 4 46, ठीक है। फिर 4 चला जाएगा हासिल के तौर पे नीचे। स्टेप नंबर 3 थोड़ा सा आपको हिला सकता है। 2 की गुणा करेंगे, अभी इन 2 की हो चुकी है, अब 3 में आए हैं, इन 2 के साथ कर दो, 2 गुणा 4 गुणा 7 प्लस बीच की जो संख्या बचगी इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग ऐड कर दो और प्लस में जो हासिल है उसको ऐड कर दो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 गुणा 4 गुणा 7 फिर बीच वाली संख्या का वर्ग प्लस हासिल, ये हो गया 2 चौक 8 सत्ते 56, 56 और 9 65 और 4 ये 65 और 4 कितना हो गया? 6 हासिल हो गया। नीचे ले जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नया नहीं। अब बच गए 2 इधर वाले, यानी कि स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है क्या, 2 गुणा 4 गुणा 3, अभी 3 हो गए थे, अब इस तरफ आ रहे हैं यहाँ आगे, 2 गुणा 4 गुणा 3 प्लस में कर दो हासिल 6 जोड़ दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2 चौक 8 तिया 24 और 6 3 हासिल हो गए। नीचे ले जाओ। स्टेप नंबर 5 लास्ट डिजिट बच गई 4, उसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा 16, इसमें ऐड कर दो क्या 3 19। अब इसका वर्ग लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे नीचे से लिखेंगे 19, 19 के बाद 0 आई है, 0 के बाद 9, 9 के बाद 6 और 6 के बाद क्या है लास्ट में 9, 9 के बाद 6 और 6 के बाद 9। ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया क्या? जिस पे मैंने रिंग डाल दिया वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इसी को, फिर एक क्वेश्चन और निकलवाऊंगा, ऐसा टेंशन ना लो। ये एक संख्या थी, मैंने इधर से शुरू किया। स्टेप 1 कहता है 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 49 आ गया, 4 चला गया नीचे ऑल वैल्यूज में, हासिल में चला गया, 9 छोड़ दिया वहीं। स्टेप 2 कहता है 2 बच गए मेरे पास लास्ट के, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 और जो हासिल था 4 वो ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 तिया 6 सत्ते 42 और 4 46। फिर 4 नीचे जाएगा, लास्ट डिजिट वहीं छूट जाएगी। फिर थर्ड स्टेप, ये 2 हो गए, अब पूरे 3 आए, 2 गुणा ये 2 गुणा 4 गुणा 7, जो 20 का नंबर हो गया उसका स्क्वायर कर देंगे हम और प्लस में हासिल को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 2 चौक 8 सत्ते 56, 56 और 9 65, 65 और 4 69, फिर 6 नीचे चला गया। अब तीनों हो चुके पूरे, पहले 1 हुआ था, फिर 2, फिर 3, फिर वापस 2, यानी 2 गुणा 4 गुणा 3, या आखिरी के 2 गुणा 4 गुणा 3, ऊपर का हासिल ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 चौक 8 या 24 6 30, 3 फिर नीचे आएगा, लास्ट डिजिट बच गई 4, फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में इसमें हासिल ऐड कर देंगे, तो 4 4 16 प्लस 3 19। अब इसको जब लिखेंगे तो नीचे से लिखेंगे, जो मैंने रिंग के अंदर डाल रखी थी उनको छोड़ देंगे, 16 0 9 6 एंड 9। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। पहले 2 डिजिट सीखी आपने, अब 3 डिजिट संख्या। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, मिटा दूं। एक और देखो आप, इस बार आपका काम आसान हो जाएगा। 235 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 देखिए, सीखिए, पहले स्टेप को याद करने की कोशिश करिए। सबसे लास्ट डिजिट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, माने 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 चला जाएगा नीचे। सेकंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 और 2 कर देंगे ऐड, 2 3 6 5 30 और 2 ये 32, 3 चला जाएगा नीचे। स्टेप 3 कहता है बच्चों, अब 3 आ गए, तीनों को यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड मल्टीप्लाई विथ 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ, जो 20 का डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर, और ऐड कर देंगे इस वाले को यानी 3 को। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 और 9 29 और 3 32, 32 यहाँ लिख देंगे हम।
3 फिर चला जाएगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 बच गए, यानी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में 2 बच गए तो आपके पास हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 प्लस में 3 हासिल जो थे वो अपने जोड़े। 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 15, एक फिर हासिल हो गया, नीचे चला गया। स्टेप नंबर 5, लास्ट डिजिट जो आपके पास बच गई 2, उसका वर्ग कर दो और 1 जोड़ दो। 2 दूनी 4 और 1 5। अब मेथड ये कहता है, लिखने का तरीका क्या है आपका, आप देखिए नीचे की लाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे से लिखना शुरू करो 5। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये लास्ट लाइन आ रही क्या? ओके ठीक है, बस ठीक है, लास्ट लाइन आ रही, ठीक है। 5 फिर 5 फिर 2 फिर 2 फिर 5, ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ नया समझने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हैं 2 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का। इससे बाहर अगर हम जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है भाई? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चलो मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं ध्यान रखूँगा, आगे थोड़ा और ऊपर लिखूँगा इसे। अगर नहीं आएगी तो मैं आगे ध्यान रखूँगा, उसे थोड़ा और ऊपर ही रखूँगा। तो यहाँ से आपको वर्ग यानी स्क्वायर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल रहे वर्गमूल के लिए। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्गमूल। इसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। स्क्वायर रूट अगर आप निकालने जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने का, बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लिख देता हूँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। ये वो चीज़ है जो आपको स्क्वायर रूट निकालने में काम आएगी। अब सीधा चलते हैं, कोई नंबर लेते हैं 576 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पहले इधर से जोड़े बनाओ। जोड़े बन गए। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो आपको ये देखना है आपकी टेबल में 6 किस किस में आता है। 2 ऐसे नंबर है, या तो ये वाला नंबर या ये वाला नंबर, माने 7 और 4, सॉरी 6 एंड 4, 2 डिजिट है, या तो 4 आएगा या 6। तो यहाँ पे एक मार्क लगा दो, या तो 4 आएगा या 6। ठीक है, यहाँ तक काम करके छोड़ दो। अब इस पे चलते हैं 5। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 9 इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ 2 आएगा अराल में। ठीक है, और ये 2 निश्चित करेगा कि यहाँ 4 आएगा कि 6 आएगा। अब ये निश्चित करने के लिए इस 2 में आप इस 2 से एक बड़ी संख्या गुणा कर दो। 2 से बड़ा 3 होता है, तो 2 से बड़ा 3 और ये हो गया 6। अगर ये आने वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है, ये संख्या, ये वाली जो संख्या है इससे छोटी है, तो छोटी संख्या लेंगे। अगर ये इससे बड़ी है तो बड़ी संख्या। हम देख रहे हैं कि 6 से 5 छोटा है, तो यहाँ हम छोटी संख्या लेंगे। अगर 6 से बड़ा आ जाता तो बड़ी। दैट्स मीन्स कि इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये तो 2 है और वहाँ छोटी लेंगे तो 24। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ। लास्ट में 6 आ रहा है, हमने वर्ग से सीखा किया तो 4 में 6 आएगा या फिर 6 में 6 आएगा। तो 4 और 6 में से एक सेकंड यूनिट डिजिट जो है वो फिक्स हो गई। फर्स्ट डिजिट पहले से फिक्स है कि हमें छोटी लेनी है। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है कि एक बात? हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 का ले लिया। अब ये तय करेगा कि यहाँ कौन आएगा। इससे बड़ी संख्या यानी कि 3 गुणा कर दी। अगर ये संख्या इससे छोटी है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर बड़ी आ जाए तो बड़ा नंबर। छोटी है तो छोटा नंबर ले लिया 24, तो 24 इसका वर्गमूल हो गया। हो जाएगा। एक और ले लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लीजिए। ये एक संख्या है, देखो, ठीक है।
और मुझे करना है। यहाँ ध्यान दे बिलाल, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दो जोड़े बनाए। हमें दिखाई दे रहा है 4 किस किस में आ सकता है, या तो 2 में आएगा या, ठीक है। 23 का मतलब क्या है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स मीन्स कि यहाँ 4 आएगा। अब उन दोनों में से कौन आएगा ये चयन करने के लिए 4 में मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, और 4 5 जा, ये जो यहाँ संख्या है 23 इस 20 से बड़ी है, तो यहाँ क्या आएगी, बड़ी संख्या, वेरी गुड 8, दैट्स मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 48। बोलो समझ में आ रहा है क्या विशाल, मान लो कि समझ में आ जाएगा। ये मेथड से गणित समझ में आ रहा समझ में। जिसे दिक्कत हो, जिस आदमी को प्रैक्टिस करनी है, घर जाके वीडियो खोल लो, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, मिटा दूँ, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, कभी भी खोल लो, मैं जाते ही डाल देता हूँ यहाँ से, आप कभी जाओ खोल लो। ये एक क्वेश्चन है और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। एक जोड़ा, एक जोड़ा, लास्ट में 9 आ रहा है, 100 कर रहा है, या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 53 है, साफ दिखाई दे रहा है कि 7 तक चल जाएगा, 7 7 49 होता है, लेकिन 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू फिक्स होगी, यहाँ 7 आएगा। अब 7 में गुणा कर देंगे, 7 से एक बड़ी संख्या, 7 8, लेकिन ये जो संख्या है 53, ये 56 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ छोटी संख्या आएगी, यानी कि 7 के साथ आएगा 3, तो 73 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। मैं मान लूँ कि आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, अब स्क्वायर रूट का चैप्टर आप कर सकते हैं। और देखो 2-3 एग्जाम्पल और देख लो, आप एग्जाम्पल देखोगे तो काम और आसान होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन है 1521, मैंने जोड़े बनाए, एक जोड़ा और एक जोड़ा, ठीक है। एक आ रहा है अंकुश, या तो एक में आएगा या, वेरी गुड, या तो एक होगा या 9। 15 तय हो रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 3 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, तो ये प्लेस फिक्स हो गया, 3 हो गया। लेकिन अब हमें करना है 3 में मल्टीप्लाई करनी है एक बड़े नंबर की, ये होगा 12, और ये 15 12 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ आएगा बड़ा नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 39। अब सोचो और मुझे बताओ, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने, कोई भी स्क्वायर रूट अगर आप निकालने जाओगे तो 5 सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल 841, हमें करना है 841 का स्क्वायर रूट, मेथड वही, जोड़े बनाओ, फिर सिस्टम वही, या तो 1 आएगा या 9, ये पता ही है संदीप, क्योंकि 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब देखना ही है कि 2 में गुणा करेंगे किससे, ये हो जाएगा, और 6 से बड़ा है 8, तो संख्या, आंसर आपके पास 29। तो मान के चल लूँ कि तुम कर लोगे वर्गमूल, ठीक है। अब वर्गमूल से ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस 2 क्वेश्चन हैं जो वर्गमूल के चैप्टर से ज़्यादा आए हैं और उन पे शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। एक क्वेश्चन सेम एज, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई हेरफेर ही नहीं हुआ, बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रखा गया, 12 + 12 + 12 + 12, ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक चल रही है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा, सामने आपको इंटेरोगेटिव मार्क दे देगा कि इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो आपको करना ही है कि जो वैल्यू रूट के अंदर दे रखी उसके ऐसे 2 फैक्टर लिखने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। इसके फैक्टर हो सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, फिर वही उल्टे हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे फैक्टर है 3 × 4। अगर इस क्वेश्चन में बीच में आपको प्लस मिल रहा है तो बड़ी संख्या इसका आंसर होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दे और बीच में माइनस लगा दे, ठीक है,
तो छोटी संख्या इसका आंसर होगी। अगर यही क्वेश्चन पलट के आपको ऐसे दे देगा 12 मल्टीप्लाई 12 फिर -12 फिर -12 और यही सीरीज चली जाए इनफाइनाइट तक, तो कुछ नहीं करना आपको, जो छोटे डिजिट है उनके बीच की वो इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। आपको बता दूं, इस बार दिल्ली पुलिस की परीक्षा में नंबर भी चेंज नहीं हुआ, 12 ही वहाँ था, 12 ही यहाँ था, कोई चेंज ही नहीं आया। ग्रुप डी में 12 ही आया था, 12 ही संख्या थी, मतलब वो डिजिट भी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, सपोज करो आपको डिजिट दे दे 20, इसी पूरे प्रोग्राम में आपको उसने दे दी डिजिट 20 + 20। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस चीज़ पूछूँ वही जवाब देगा। 20 + 20। विशाल, क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा? हाँ सही है, 5 आंसर आएगा। आपने ऐसे दो नंबर देख लिए जिनका डिफरेंस एक आ रहा है, तो हो रहा है 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, क्योंकि ये प्लस का है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, बैठा देता हूँ। घर जाओ, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो। एक क्वेश्चन और है जो आ रहा है इस तरह से, वो क्वेश्चन है √3 आपसे पूछ लिया, बताओ। इस बार के क्वेश्चन में आप देख रहे कि बीच में प्लस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि रूट कितनी बार लागू हुआ है। ठीक है, ये अगर ये आपने देख लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 2 की पावर जितनी बार रूट लगा है वो लगाओ, 1 2 3 4, इससे कर दो -1। कोई कन्फ्यूजन नहीं? नीचे जो वैल्यू रूट के अंदर दे रखी है वो ले लो और उसकी पावर कर दो 2 की पावर जितनी बार है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे, ऊपर हो गया 2 की पावर कितना 4, 16 -1 अपॉन 3 की पावर 16, यानी 15 अपॉन 3 की पावर 16। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर मैं नंबर चेंज कर दूं तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। देखो जरा, मैंने एक नंबर चेंज कर दिया, √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो मेथड वही 2 की पावर 1 2 3 4 5 रूट्स है, तो 2 की पावर 5 कर दीजिए, -1। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? नीचे फिर 5 की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 -1 31, और 5 की पावर 32। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी अपने आप में स्क्वायर रूट से बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके यूपी SSS का फेवरेट है। लोअर की परीक्षाओं में यूपी SSS के अंडर में और वीडियो की परीक्षाओं में लगातार पूछा गया सवाल है। इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। नहीं कन्फ्यूजन है तो मैं सीधा क्यूब रूट की तरफ चलूंगा। अब बैठा दूँ? चलो, टाइम कम से कम लो में लिखने में, नोट करने में, क्योंकि ये तो मिलेगी आपको, ये आपको YouTube पे मिल जाएगी, वहाँ चलेगी तो कुछ मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्यूब रूट सिखाता हूँ। जैसे स्क्वायर रूट को समझने के लिए सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए थे 10 तक, ऐसे ही क्यूब रूट को समझने के लिए भी क्यूब सारे याद होने चाहिए। हाँ, लेकिन उससे भी आसान है, उसमें तो बहुत माथापच्ची थी आपके लिए। ये वो 5 सेकंड में हो रहा था, ये 3 सेकंड में होगा, 3 ही सेकंड में क्वेश्चन फिनिश। अब देखो, 1 की क्यूब, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की और 9 की, और 10 की
बोलो समझ में आएगी? ठीक है, आपने याद कर ली और सीधा क्यूब रूट चलते हैं। क्यूब रूट क्या करती है देखते हैं जरा। मैंने एक संख्या लिखी 13,824 और आपसे कहा गया कि इसका क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, वीडियो चल रही? ठीक। पिछली बार मैंने स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनाए थे, इस बार 3 के बनाएंगे। ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा कि 4 सिर्फ एक में ही है। पूरे डिजिट देखो किसमें है 4, तो क्लियर हो गया कि जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 4 आएगा। अब चलते हैं 13, 1 का तो 1 हो गया, 2 का 8, 3 का 27 हो गया। 27 ज़्यादा हो जाएगा ना, हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 2 और वहाँ आएगा 4, यानी कि 24 इसका आंसर हो गया। देखो कितना का आसान है, स्क्वायर रूट से आसान। और हार्डली अगर कंप्लीट क्यूब रूट्स है तो आपको हार्डली 3 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपका। जहाँ डाउट होगा मुझे रोक लियो, मैं क्वेश्चन को फिर कर दूंगा। एक एग्जांपल और ले लो, मेरे पास बहुत एग्जांपल है। 15,625 मुझे निकालना है इसका क्यूब रूट्स। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट शो कर रही है। यहाँ क्या आएगा, क्यों? और ये आपको पता चल रहा 8, 2 आएगा। अगर 3 3 9 27 का ज़्यादा आ जाएगा तो पता चल रहा कि ये 25 का है। बोलो कितनी सरदर्दी है आपके नाम? सेकंडों में क्वेश्चन होगा, इसे मिटा देता हूं और दिखाता हूं एग्जांपल आपको। एग्जांपल है 42,875। अंकुश, लास्ट के 3 का हमने बना लिया, फिर एक सेट और 2 का एक सेट। यहाँ क्या आएगा अंकुश? ठीक है, अंकुश कह रहा 5, हम कह रहे 5 आओगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा अंकुश? हाँ ठीक है, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब 35 वो संख्या है जो इसका क्यूब रूट है। यहाँ एक निशान होना चाहिए 3। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? मनीष, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? कि सब वही पुराना पुराना? 19,687, 19,683 है, सॉरी। चल मनीष तेरा ही नंबर है, बता यहाँ क्या आएगा? कितना कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पुराना होके भी गड़बड़ कर रहा, यहाँ आएगा 7। और यहाँ कितना आएगा? ठीक है, क्योंकि 3 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से इसका क्यूब रूट हो जाएगा 27। और एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल बहुत है। 3,14,432 ये लो और करो इसका क्यूब रूट। 3 का जोड़ा बनाया, 2 किस में आ रहा है? 8 में, तो यहाँ तो आ गया 8। अब यहाँ सोचो ये किसका हो सकता है? देखो इस ये जो है बड़ा हो गया 343 और 6 छोटा हो गया तो यहाँ आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि 68 का इसका क्यूब रूट होगा 68। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में आप क्यूब रूट्स करना सीख गए होंगे। एक और ले लो जाते जाते। 1,85,193, 1,85,193 आप इसका क्यूब रूट करना चाहते हैं। लास्ट 3 डिजिट जो है 3 आ रहा है। आपने बताया कि 3 आएगा किसमें? 7 में, तो यहाँ तो हो गया 7। और 185 आपको दिखाई दे रहा 5 तक तो ठीक है, 6 216 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 57। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।